नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। रांची से चलकर हमारी टीम जो है देवघर पहुंच चुकी है, बाबा बैद्यनाथ के धाम, और लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर के कवर कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त महापौर प्रत्याशी मौजूद है जिन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ देवघर कहा जाता है यहाँ के लोगों द्वारा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज 11 भारत में। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने यह मंच दिया हमें बोलने के लिए, और आपके माध्यम से देखने वाले सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम और महादेव, हर हर महादेव। ऑक्सीजन मैन ऑफ देवघर कहा जाता है। पूरी देश जो है इस कोरोना से जूझ रही थी उस समय। कहा जाता है इस देवघर के लोगों द्वारा कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बड़े बड़े लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, आपने आम नागरिकों को उपलब्ध करवा के दिया। चुनावी मैदान में है, महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, सेवक को सेवा का मौका मिल रहा है, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेलता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करता है। हम एक समाज सेवी हैं, हर हमेशा जनता के बीच रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं और जनता के हर दुख सुख को समझा है। चाहे पानी का मैटर हो, चाहे स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन का मैटर हो, एम्बुलेंस का मैटर हो, फॉगिंग का मैटर हो, ब्लीचिंग का मैटर हो, सैनिटाइजर पूरे शहर को कराना हो, ये मैटर हो, या अन्य अन्य खाना पदार्थ हो, या कहाँ पर कौन आदमी अवेलेबल है, किसको क्या कमी है, यह मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैं हर वक्त उनके साथ रहता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। बिना किस पद के आप समाज सेवा कर रहे हो? हम जब आ रहे थे तो हमने देखा शायद आप लगातार जो है जो आसपास के लोग हैं एक खाना खिलाने का भी काम करते हैं प्रत्येक दिन। जी, मेरे बाबूजी के गुजरे हुए आज 11 महीना हो चुका है। उनका यह सपना था कि कोई देवघर में भूखा ना रहे, और मेरी कोशिश यही रही उनके जाने के बाद कि देवघर में लोग हक के साथ 5 रुपया दे के खाना खा सके और कोई भूखा ना रह सके। यही कोशिश के तहत मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं इस चुनाव में? मेरा चुनावी मुद्दा 5 ही है। मैं देवघर को कैसे सुंदर करूं, कैसे स्वच्छ रखूं, कैसे स्वस्थ रख सकूं, और एक मुद्दा था व्यवहारिक कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ का मैन जो है वो आर्थिक जो है वो पर्यटक पर टिका हुआ है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ। तो यहाँ पर लगभग मतलब एशिया का सबसे लंबा मेला यही लगता है, जो कि 110 किलोमीटर जो है सुल्तानगंज से देवघर तक, और लगभग 45 किलोमीटर बासुकीनाथ तक। तो यहाँ लोग थके हारे पैदल आते हैं। उनको कैसे व्यवहार कुशल मिल सके आदमी, कैसे उनसे व्यवहार से बात कर सके, और कैसे उनका व्यवस्था हो सके, जो कि उनको जाने के बाद एक अच्छी अनुभूति हो और देवघर के प्रति प्यार मिले, और वो बार बार यहाँ आना चाहे और बार बार वो काम करे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और 5वां मुद्दा है देवघर की सुरक्षा की। आने वाले 5 सालों में प्लान ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है आपका, अगर आप महापौर चुन के आते हैं तो? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है, देवघर के 44 जो गांव हैं उसको नगर निगम में लिया गया है, जहां की आजकल मूलभूत सुविधा से वो वंचित है। ना कहीं सड़क है, ना कहीं नाला है, ना कहीं लाइट है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सब वार्ड का समान विकास हो। उसके बाद देवघर कैसे सुंदर बन सके, देवघर कैसे स्वच्छ रह सके। एक मुद्दा जो सबसे बढ़ चढ़कर आगे आता है युवाओं का, रोजगार को लेकर के। तो अगर आप महापौर बनते हैं तो युवाओं को लेकर क्या काम करने जा रहे हैं, कुछ सोचा है आपने? देखिए, युवा को आगे आना चाहिए और युवा के बारे में सोचना भी चाहिए। आज देवघर में बहुत बड़े इंडस्ट्री भी लग रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं। तो इसमें चाहेंगे हम जो युवा को जोड़े और युवा को रोजगार मिले। प्लास्टिक पार्क है और बहुत काम है। महिलाओं को घर से निकालने के लिए क्या, प्रोत्साहन देने के लिए क्या है, महिलाओं को इंडिपेंडेंसी लाने के लिए? तो जागृति लाना होगा पहले, जो महिला से आए और काम करे और बेहतर काम करे, छोटे छोटे उद्योग लगाए, जिससे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़ सके और वो भी अच्छे तरह से रह सके। इस चुनावी मैदान में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, मैंने पहले दिन से बोल चुका हूँ कि मैं देवघर के लिए लड़ रहा हूँ, देवघर से नहीं। इसलिए मैं किसी को अपना टक्कर नहीं मानता हूँ, क्योंकि 18 प्रत्याशी हैं इस चुनावी मैदान में, तो किसी ना किसी के साथ तो नहीं, हम किसी को नहीं मान रहे, क्योंकि मैंने
जितना काम किया है और जैसे युद्ध स्तर पर किया है, जो लोग को सोचने पर विवश हैं, जो बाबा एक सेवक है और सेवक के रूप में ही रहेगा। और मैं किसी को जिससे भी मिलता हूँ, गला मिलता हूँ, कहीं प्यार से बात करता हूँ, किसी के पैर छूता हूँ, तो मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिनको देवघर की जनता कहती है ऑक्सीजन मैन ऑफ देवघर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा जो कंपटीशन है यहाँ पे किसी के साथ नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में जो है हमने जनता के लिए तत्पर काम किया। हम लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, उसके साथ साथ जनहित में काम करते रहते हैं। इसी के आधार पर जो है जनता हमें चुनकर महापौर बनाएगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।